इकलौते भाई, उनके कुछ दोस्त खाना खाने के बहाने उनके साथ 5 लोग मारपीट किए जो नामजद है सब। हमारे बाबू के बहुत मरले बना कुल। तो इसमें कुछ गांव के भी लोग हैं जो पहुंचे हुए लोग हैं। पीएम रिपोर्ट इसमें बदलवा दिया गया। हम लोग ऑडियो क्लिप की आपसे बात कर रहे हैं। वो ऑडियो क्लिप सीईओ चार्जशीट में लगाया ही नहीं, सीईओ हम लोग से कभी मिले ही नहीं। अच्छा, तो अब आप आगे क्या आगे ये चाह रहे हैं सर कि इसका उच्च स्तरीय और नए अधिकारियों से जांच हो। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आई हैं? सर मेरा नाम कविता सागर है और मेरी तो शादी हो गई है। तो मेरे माता जी का गांव है करमाजितपुर देवी टोला। क्या मामला हुआ है आप लोग का? थाना गौरी बाजार। मामला ये हुआ है सर, मेरे भाई को, इकलौते भाई को 16/12/24 को रात में उनके कुछ दोस्त खाना खाने के बहाने राम प्रवेश ट्यूबवेल पे बुलाए थे सब, और उनके साथ 5 लोग मारपीट किए जो नामजद हैं सब। मारपीट करके उसमें से एक लड़का मिट्ठू निषाद, वो मेरे घर मेरे भाई को लाके रात में छोड़ के चाबी फेंक के भाग गया। उसको इतना डराया धमकाया गया था कि वो घर पे ये बताया था कि हम गाड़ी से गिरे हैं, और वो सब ये बोले थे सब कि तुम बताओगे तुम्हारे घर वालों को हम जान से मार देंगे। तो 16 को वो दर्द का दवा खा के सो गया। सुबह जब अगली सुबह उठा 17 को, तो वो चल नहीं पा रहा था और उसके शरीर में बहुत काफ़ी दर्द हो रहा था। तो हमारी मम्मी उसको लेके गई गौरी बाजार साई अस्पताल में। उसका दवा हुआ तो वहाँ पे डॉक्टर उसका एक्सरे किया तो बोला कि पूछा नहीं कि कहाँ से चोट लगी है, क्या हुआ है? हाँ, हमने पूछा। बताओ। तो हम पूछने तो कह देना कि गाड़ी से गिर गई बनी, 3 जने रहनी। तो हम कहनी 3 जने रहला, गाड़ी से गिरल तो कहन उन्हों लोगन के चोटवा लगल बा, खाली तुही के चोटवा लगल बा। हाँ, तो कहता ना नहीं हम निशान नहीं पड़ा था शरीर पे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था? नहीं, ठेवना फूटा था उसका। हाँ। और उसका कुल्हा उठी, जैसे पैर का कुल्हा जो था वो उठ ही नहीं पा रहा था। 2 लोग उसको जबरदस्ती पकड़ के उठा रहे थे, बैठा रहे थे। आगे क्या हुआ? आगे ये जब वहाँ गौरी बाजार से उसको आराम नहीं मिला तो हम देवरिया लेकर भागे उनको। हाँ, तो वो मेरी माता जी उनको देवरिया सदर अस्पताल लेके गई। वहाँ पे उनका पल्स नहीं मिल रहा था। 19 को सुबह 4 बजे वो हम लोग के पास लेके, मतलब बाईपास पे हम लोग रहते थे, बाईपास पे उनको लेके आई। बाईपास से हम लोग अपनी गाड़ी से उसको लेके गए एम्स हॉस्पिटल पे। एम्स में चूँकि व्हीलचेयर वेंटिलेटर नहीं था तो उनको व्हीलचेयर पे ही ऑक्सीजन दे रहे थे लोग। तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसका दोनों हाथ, ये अंगुली उसका पूरा नीला पड़ रहा था। तो मैं डॉक्टर से बोली भी, और मेरे एक रिलेशन के थे, वो वहाँ पे ये लिखो, जब डॉक्टर पूछा कि ये मतलब कैसे हुआ है तो बोले कि गाड़ी से गिर गया है। उसके बाद हम लोग, जब उसकी स्थिति ख़राब हो गई, एम्स रेफ़र भी नहीं कर रहा था, चूँकि वो वेंटिलेटर भी नहीं था, तो हम लोग अपने गाड़ी से उसको हम सावित्री लेके आए। जब सावित्री में उनका कंडीशन और ख़राब होने लगा, आईसीयू में गई, तब मेरी मम्मी मेरे भाई से पूछी थी। जब आईसीयू में हम पूछने कि बाबू तो के चोट नहीं लगा, तो के मरले बाड़ू लोग, तू बतावत नहीं बड़, तो के धमकी दिले बा लोग का। तो कहता ना हाँ मम्मी तो हमके मरले बना कुल। तब हम नहीं अपने दमाद से कहनी कि बाबू अब गिरल नहीं बने, हमारे बाबू के बहुत मरले बना कुल। तब हमारे दमाद गई ना पूछे, तब ले उनके मुँह में लग गई है पाई थी। तब जब मेरे हस्बैंड से मेरी माँ बोली, उनसे पूछी, तब मेरे हस्बैंड से जब मेरी माँ बोली तो मेरे हस्बैंड उसमें से एक लड़का राम प्रवेश से फ़ोन करके पूछे कि भैया कैसे उसको चोट लग गया। तो वैसे तो वो बताता नहीं। तो कहा कि गुल्लू और सिंटू में मारपीट हुआ था, उसको इतना मारा कि हमारा छोड़ाते हमारा शरीर थक गया, और हम आए घर पे दर्द का दवा खाए, और हम उसको खुद गाड़ी से अपने उसके घर पहुंचवाए थे। उसके बाद ये सब हो गया तो हम लोगों ने, राम प्रवेश निषाद था, गंगा सागर उर्फ गुल्लू निषाद, विक्रम निषाद पुत्र परमहंस निषाद, और मिट्ठू निषाद पुत्र सरदार निषाद, अमर निषाद, और मोनू निषाद पुत्र सरदार निषाद। पहले से कोई इससे इंटेंशन था? इंटेंशन ये था भैया, जैसे हम लोग की रोड पे ज़मीन है तो बहुत पहले मेरे बाबा जी वैसे ही वो लोग खाने पीने के लिए ले लिए थे, और वो जैसे नामित नहीं है, मतलब लिखित नहीं हुआ है कि आप लोग को हम ज़मीन जैसे रजिस्ट्री कर दिए हैं, चाहे बेच दिए हैं। तो हम लोग उसी पे अपना केस कर दिए कि हम लोग का ज़मीन हम लोग को वापस दो। तो इसमें कुछ गांव के भी लोग हैं जो पहुँचे हुए लोग हैं, वो लोग मेरे बुलाते हैं घर पे अपने मेरे अंकल को कि आप लोग सुलह कर लीजिए, और वो सब इतना पैसा दे रहे हैं। सब लोग हैं वो लोग अभी नहीं जानते, अज्ञात है, जिससे अज्ञात हैं लोग, निर्माण कार्य जारी किए लोग। जी जी। तो हमने उनको मना किया कि अब हमारे बाप ने बेचा है, जबकि मान लीजिए अगर हम ज़मीन वही नहीं बेच सकता है जिसके नाम से ज़मीन हो,
तो पहले तो 5 लोगों की 19 तारीख को वो लोग गिरफ्तारी कर लिए तुरंत। गिरफ्तारी करने के कुछ ही घंटे बाद उन लोग को 19 को ही छोड़ दिए। 20 को छोड़ दिए, सुबह छोड़ दिए थे। 19 नहीं कुछ ही घंटों में उन लोग को छोड़ दिए थे। तो वो लोग बताइएगा आप कौन हैं? चाचा हैं। चाचा हैं। जैसे 19 को ही वो लोग छोड़ दिए, उन लोग को पुलिस वाले छोड़ दिए सब। तब हम लोग उसमें मैं कागज़ में जिक्र भी की हूँ, मैं एसपी से मिली, डीएम से मिली, और तब जाके उन लोग की बस 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। फिर मैं सीएम से मिली, फिर मैं एसपी से मिली, तब 2 लोगों की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मतलब पुलिस इतना विलम्ब करके 2 महीने के 1-1.5 महीने के बाद उन लोग को पकड़ी। 5 की गिरफ्तारी हो गई। हाँ। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं सर कि पीएम रिपोर्ट इसमें बदलवा दिया गया, क्योंकि 19 को पोस्टमार्टम न करके 20 को कराए ये लोग, और उन लोग को पूरा एक दिन का पूरा मौका मिला पीएम रिपोर्ट चेंज कराने का। इतना चोट लगने के बाद भी सर उसमें पीएम रिपोर्ट में कुछ आया ही नहीं है। बस ये आया कि उनके हार्ट में 260 ग्राम ब्लड जम गया था, और उनके छोटे इंस्टाइन में जो खाने की थैली उसमें ब्लैक स्पॉट मिला था। और जो हम लोग ऑडियो क्लिप की आपसे बात कर रहे हैं, वो ऑडियो क्लिप सीईओ चार्जशीट में लगाया ही नहीं, सीईओ हम लोग से कभी मिले ही नहीं। अच्छा, तो अब आप आगे क्या आगे ये चाह रहे हैं सर कि इसका उच्च स्तरीय और नए अधिकारियों से, नए जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे मेरी जांच हो। इन लोग पे सीईओ अंशुमन श्रीवास्तव है, और गौरी बिहार के एसओ और दिनेश मिश्रा, और रुद्रपुर के जो सीईओ है अंशुमन श्रीवास्तव, और उनका एक कांस्टेबल है संतोष कुमार। ये लोग उनसे पैसा बहुत ज़्यादा लिए हैं भैया। उनकी मतलब उनकी कार्रवाई से आप खुश नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं खुश हैं भैया। वो लोग बहुत पैसा लिए हैं उन लोग से, क्योंकि मान लीजिए अगर इतना होता तो एक महीने के विलम्ब करने के जो नामजद हैं उनका 1 महीने के अंदर 1 महीने के बाद क्यों आप उनकी गिरफ्तारी की है? आरोप लगाएं वो गिरफ्तार हैं जी, और रिपोर्ट आपको लग रहा है गलत? जी बिल्कुल गलत सर, बिसरा भी गलत है इसमें। और सर ये भी है कि हम लोग से आज तक सीईओ मिले ही नहीं। इतना मर्डर का केस हुआ, हमारे घर कोई उच्च अधिकारी आया ही नहीं सर।